ने अलग अलग थाना क्षेत्र की लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। 52 वर्षीय अनिल डांगर अभी तक 22,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। समाज सेवी अनिल डांगर ने 15 साल की उम्र से समाज सेवा करने की अनूठी पहल आरंभ की थी। उन्होंने सभी धर्म की लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। उसी कड़ी में आज 4 अलग अलग थाना क्षेत्र की 4 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया, जिसमें थाना देवास गेट, नागझरी कोतवाली व जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के 3 पुरुष व 1 महिला शामिल है। समाज सेवी अनिल डांगर ने बताया कि अलग अलग संबंधित थाना क्षेत्र की सूचना आई थी कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना है, जिसमें चारों थाना क्षेत्र की 3 पुरुष व 1 महिला को हमारे द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। कल दिनांक को 25/4/2024 को एक दानी गेट पर अज्ञात लावारिस हालत में व्यक्ति मिला, जिसके दाहिने हाथ पर ब्रजेश और शारदा लिखा हुआ है। और उसके बाद में उनके परिजनों को आसपास तलाश किया लेकिन नहीं मिले, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को मर्चेंट रूम CH उज्जैन में फ्रीजर में रखा गया। आज दिनांक तक अभी तक उनके परिजन नहीं मिले हैं और उसके PM कराया गया है। PM बाद डेड बॉडी को जो मुक्तिधाम पर अनिल डागर साहब हैं, समाज सेवा मुक्तिधाम के, उनको द्वारा सौंपी गई है और दफनाया गया है। उसके बाद उनके परिजन अगर मिल जाते हैं तो डेड बॉडी को SDM महोदय, तहसील महोदय के आदेश से निकाला जाएगा। बाद उसमें दाह संस्कार किया जाएगा। जो हाट मैदान है उसके सामने की ओर मैदान में एक पुरुष लगभग 35 से 40 वर्ष का शव मिला था और शायद किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसका पोस्टमार्टम करा के यहाँ उसके परिजन नहीं मिलने के कारण उसको यहाँ शव दफनाया जा रहा है। और ये जो चक्रतीर्थ मुक्ति सेवा संस्थान है, इनके अनिल डागर के सहयोग से उसको अभी दफनाया गया है और अवश्य अगर परिजन मिलते हैं तो इनके सहयोग से वापस उनको निकलवा के सुपुर्द भी किया जा सकता है। सराहनीय कार्य है, सहयोग है। और चूँकि मृत्यु के बाद में सहयोग करने से लोग पीछे हटते हैं, कौन हाथ लगाएगा, शव काफ़ी क्षत स्थिति में भी होते हैं, लेकिन सहयोग मिलता है और काम अच्छा हो रहा है। थाना कोतवाली की एक अज्ञात महिला है जिसका एक्सीडेंट हुआ था 24 तारीख को और उसको इलाज के दौरान भर्ती किया गया था। उस दौरान वो ख़त्म हो गई है। लावारिस महिला है और आज उसका PM कराया। 2 दिन फ्रीजर में रखवाया गया था कि कोई परिजन मिल जाए करके, नहीं मिला तो आज हमने PM करवाया और दफनाया जा रहा है। के अंतर्गत थी दानी गेट पे सेव की दुकान पे एक मृत्यु हुई थी, उसकी उम्र थी 50 साल। दूसरी लाश है अपनी महिला की जिसकी उम्र 50 से 75 साल है ना, 75 साल है। उसकी बीमारी से मौत हुई, उसके परिवार का कोई पता नहीं चला। और ऐसे ही दानी गेट पे भी एक लाश थी जीवाजी अंतर्गत, उसमें कार्रवाई करने के बाद हमें सौंपी गई, उसका भी कोई परिवार का पता नहीं चला। एक कोतवाली थाने की लाश है, उसकी उम्र है, नागझरी थाने की एक लाश है, उसकी उम्र 35 से 40 साल है, जवान लड़का है, उसके परिवार का पता नहीं चला, इसलिए हमने उसको लावारिस में दफनाया। अगर परिवार का आ जाता तो हमको निकालना पड़ेगा उसके लिए, फिर उसके बाद हम दाह संस्कार करेंगे। अभी फ़िलहाल गर्मी का दौर चल रहा है, ये कम से कम इस महीने के अंदर कम से कम ये 23वीं लाश है और अभी 2 पड़ी है। ठीक है। मुक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल डागर के द्वारा ये निःशुल्क सेवा की जाती है। कर्म महान है, कर्म करना चाहिए। किसी प्रकार भी एक कर्म करेंगे तो सत्य मार्ग के रास्ते खुल जाएंगे। जय माता की। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर असंगठित ई-रिक्शा चालक परिचालक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर ने बताया कि 24 अप्रैल को सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के यातायात को लेकर विभिन्न निर्णय लिए गए। उन निर्णय को स्थगित करने के लिए हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के आगर उज्जैन विभाग प्रमुख सतीश शर्मा, असंगठित प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संघ के जिला अध्यक्ष बाबू, वरिष्ठ लक्ष्मी नारायण रजक, बिजली विभाग के आनंद शिंदे, राज्य कर्मचारी संघ मनोहर गिरी, अशोक गोमे, संजय चौहान सहित बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालक उपस्थित थे। ई-रिक्शा चालकों द्वारा रूट का विरोध करने की जानकारी जब RTO संतोष मालवीय को लगी तो वह स्वयं दशहरा मैदान पहुंचे और उन्हें समझाइश दी कि आपकी सुविधा के लिए ही रूट तय की गए हैं ताकि सभी ई-रिक्शा चालकों को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। ये पूरा मामला है कि जो प्रशासन ने हमारे ऊपर ई-रिक्शा चालकों के ऊपर 6 जून के अंदर जो 20 रूट तैयार किए हैं, 10-12 किलोमीटर के ये रूट है। 10-10 रुपये की अगर हम सवारी बिठाएंगे तो घर पर 200-250 रुपये में हमारे परिवार का गुजारा हो जाएगा।
ई रिक्शा बैटरी वाली गाड़ी है, 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है, तो 250-250 रुपये में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होगा। और एक समस्या ये है कि जो हमारे भाई लोगों ने कर्जा करके गाड़ियाँ ली है और किस्तें भर रहे हैं, सब गरीब परिवार के व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसी विषय में हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय जी को आवेदन देने आए हैं और हम उनको आवेदन दे चुके हैं। अब ये हमारी शर्तें माने तो हम यही आदरणीय से निवेदन करते हैं कि हमारी ये जो आवेदन हमने दिया है इसको स्वीकृत किया जाए। सर, हमारी समस्या है ये जो हमारी ई रिक्शाएँ हैं इनको रूट दिया जा रहा है जैसे सिटी बसों को दिया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 लोग बैठते हैं और रूट देने से सिर्फ 70 किलोमीटर इसकी बैटरी चलती है। वो कहीं भी रूट पे जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा, उसकी बैटरी खत्म, उसका तो पैसा ही नहीं बनेगा, वो खाएगा क्या। इसलिए हमारा माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि इसको पुनर्विचार कर और ये रूट सिस्टम खत्म करके इनको चलाया जाए। महाकाल या कहीं भी अव्यवस्था फैलती है या गाड़ियाँ कोई इधर उधर लगती हैं, उनको एक स्थान दे दिया जाए जहाँ पे वो गाड़ी सवारी उतार के अपनी गाड़ी को पार्क कर लें। सवारी जैसे ही आएगी अपनी पार्किंग में से गाड़ी लेंगे और चले जाएंगे, तो इसलिए वहाँ कहीं अव्यवस्था भी नहीं फैलेगी। और हमारा निवेदन है हमारे माननीय जिलाधीश महोदय से कि इस बात को, ये हमारी बहुत जायज़ मांग है और हमारा इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमारी ई रिक्शा में इतनी बैटरी नहीं रहती है कि हम उसको सुबह से शाम तक चला लें। आज यहाँ पर ई रिक्शा जो असंगठित संघ है उसके सारे यूनियन के लोग आए हुए थे और इनकी विभिन्न मांगे थी, जिसमें कि आज माननीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों और अध्यक्षों के माध्यम से शहर के अंतर्गत चलने वाले अनियंत्रित रूप से ई रिक्शा का संचालन जो हो रहा था उसको नियंत्रित किया जाए, उनको एक निश्चित मार्ग दिया जाए और उन मार्गों का जो सूत्रीकरण किया गया वो सूत्रीकरण के जो मार्ग हैं उसी पर उनका वाहनों का संचालन हो। इस विषय में हमने PRO के माध्यम से समस्त जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, दैनिक दिनचर्या वाले समाचार पत्र हैं, उनमें सभी में हम लोगों ने ये प्रेस में निकलाया था और उस सूचना को पढ़ने के पश्चात इन लोगों ने कुछ अलग चीज़ें समझ ली है। इनको लग रहा था कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारा संचालन को रोकना पड़े। इस प्रकार की गलतफहमियों को देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए थे ये लोग, और इसकी जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पर आया, इन लोगों से चर्चा की और इनको समझाइश दी गई कि आपकी अन्य जो समस्याएं हैं वो लिखित में मुझे और माननीय कलेक्टर साहब को आप ज्ञापन दीजिए, उसका निराकरण करवाने की हम कोशिश करेंगे।